वफ़ालुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही हुवा इज्तबाकुम सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो ज़मीन आसमान और मलाइका मेरी उम्मत की मुसीबत को याद करके रोते हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कौन सी मुसीबत? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के रुखसत हो जाने की मुसीबत। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला मेरी उम्मत की नेकियों में इजाफा करते हैं, उनके रोज़े सदका को नेक अमाल को कबूल फरमाते हैं और उनके अमाल के दर्जात बढ़ा दिए जाते हैं। बस जब रमज़ान रुखसत होता है तो ये सारी नेमतें रुखसत होने पर ज़मीन व आसमान और मलाइका भी मलाल में आ जाते हैं। मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक दी अज तकरीबन आखिरी दिन है। कोई कदी हुंदा कि 30 दिन हो जाए तो आखिरी दिन है। जिन्हां लोगों ने रमज़ानुल मुबारक दे रोज़े रखे ने, अल्लाह ताला दे अहकामात दी पैरवी की है, यकीनन ऐसे लोगों को रमज़ानुल मुबारक दे जान का दुख भी होंदा है कि अनकरीब मसाजिद दी रौनक खत्म होने वाली है, लोगों का ज़ौक़ व शौक कम हो जाना है। सहरी दे वक़्त हर तरफ दुरूद सलाम और अल्लाह दे जिक्र और जगाने दियाँ सदावां, मगरब दियाँ अफ्तारियाँ, लोगों दियां आपस च मेल मुलाकातां, फजर दे दुरूस और तरावियां, खत्म कुरान और मस्जिदां दे विच बेपनाह रौनक रश, इतकाफ बैठने वालियां दी इतकाफ दियां रौनकां और एक नूरानी माहौल, ये सब कुछ चंद घंटियां दी दूरी दे उत्ते है। ये सब कुछ ही साडे कोलों जाने वाला है। एक मुसलमान और मोमन जड़ा इन्हां सारियां चीज़ां दे अंदर फस के रहिंदा है और इस सारियां रौनकां दा एक हिस्सा हुंदा है। ते जैसे ही रमज़ान शरीफ रुखसत हुंदा है, सारियां चीज़ां मस्जिदां च रौनकां कम हो जांदियां ने, इतकाफां वाले घर चले जांदे ने, ना सहरियां ना अफ्तारियां ना कुरान दियां तलावतां होंदियां, ना उत्थे महाफिल ना तरावियां, ये कुछ भी नहीं रहेगा। और किथे एक एक अमल का सवाब जड़ा नफल का सवाब फर्ज के बराबर सी, फर्ज 70 गुना और इंसान एने एने अजर हासिल कर रहा सी कि जिदा कोई शुमार ही नहीं। अल्लाह की बख्शिश हर हर कदम पे इंसान को मिल रही थी, मगफिरत हो रही सन, लखों खा इंसानों अल्लाह पाक ने दोज़ख तो आज़ाद किया। ये सारी चीज़ जदों रुखसत होंदी है तो फिर इंसान नूं दुख जरूर होंदा है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुख की तरफ इशारा किया। हर बंदे नूं हुण देख लेना चाहिए कि मैनूं वाकई इस मेहमान दे जाण ते तकलीफ पहुँच रही है या नहीं। अगर तो उन्होंने ये महसूस होंदा पिया, एक पासे खुशी है, एक पासे खुशी है कि असीं कामयाबी दे नाल रोज़े रखे ने, अल्लाह दे अहकामात नूं पूरा कीता है और हम इस चीज़ का कि मेहमान साडे कोल रुखसत हो रहे हैं। ये मेहमान नज़र ते नहीं आंदा सी सानूं, ये कोई जिसम ते रखदा नहीं सी, लेकिन पक्की पक्की और मुस्तनद बात यह है कि ये मेहमान जड़ा है, इन्हें आके साड़ियां हरकतां देखियां ने, साड़ियां नीयतां नूं भी इन्हें देखिया और साडे अमाल नूं भी इन्हें देखिया। और इस मेहमान नूं पता है कि जदों मैं आया था
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਏ ਔਰ ਇਹ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾनुल ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁਤਸ਼ੱਕਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਜਾਤ ਯਕੀਨੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾਏ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੀ ਖਬਰਗੀਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੈਦਾਨ mahshar ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਐਨ ਸਾਇਮੂਨ। मैदान महशर है, आदम अलैहिस्सलाम को लेकर आखिरी इंसान मौजूद है, हर उम्मत मौजूद है, लेकिन ऐलान ही कोई होना ऐन साइमून, कहाँ है रोजेदार। फिर क्या होगा, फयकुमून वहुम कलीलुन, फिर वो खड़े हो जाएंगे और थोड़े लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला फिर उनको कहेगा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, सारे मराहिल आएंगे। तो कौन खड़े होंगे जब अल्लाह ताला कहेगा कि ऐन साइमूना, कहाँ है रोजेदार जिन्होंने रमज़ान की इज्जत की थी। हुण सानू खुद पता चलना चाहिए कि असीं उस ऐलान दे उत्ते खड़े होवांगे या नहीं होवांगे। कुरान मजीद दी जिहड़ियां आयात मैं पढ़ियां ने ना, इन्हां सूरतुल हज दी आयात, इहदे अंदर सानू प्रोग्राम दिता गया कि यह रोजे जिहड़े ने खत्म हो गए ने 3 रोजे, लेकिन फरमाया कि ये ते 3 रोजे सन, पूरी जिंदगी का रोज़ा जड़ा वो बाकी है। यानी 1 महीने के रोजे तो खत्म होए ने, लेकिन एक बड़ा रोज़ा जड़ा 11 महीने ते मुश्तमिल है, उस रोजे का सानू सामना। और जिस तरह असी इस 1 महीने के अंदर कंट्रोल किया अपने नफ्स के उत्ते और इबादत की है, अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी की है, इस तरह ही 11 महीने भी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी च गुजारने हैं। जो कुछ हुण सीखिया वो हुण करके दसना, ठीक है जी। जिहड़ी असीं मशक की है, प्रैक्टिस की है, इस प्रैक्टिस नूं किते इस्तेमाल भी तो करना है ना। अगर अपनी जबान नूं ढक लिया, अपने पेट ते पहरा बिठाया है, अपने नफ्स नूं कंट्रोल किया है जी, ये सब कुछ मेहनत की है। 1 साल 1 महीना कुरान की तिलावत, रातां नूं खड़े होना, तहज्जुदां, ये सारी एक मेहनत की है। तो हुण इहनूं किते इस्तेमाल भी तो करना है ना, पैसे कमा ले ना, हुण इहनूं खर्च तो करना किते। ते हुण 11 महीने साडे कोल टाइम है। कुरान मजीद ने कहा कि ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ, सूरह हज दी आखिरी आयत है, अल्लाह के आगे झुके रहना। देखो नसीहतां देखो, ऐ ईमान वालो अल्लाह के आगे हमेशा झुके रहना, वसजुदू, उसके आगे सजदे करते रहना, वाबुदू रब्बकुम, और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहना, वफ़अलुल खैर, जो भी खैर का काम तुम्हें नजर आए उसको कर गुजरना। अगर तुमने अल्लाह के सामने झुक गए, उसके सामने सजदा कर लिया, अल्लाह की इबादत कर ली, इबादत नूं अलहदा बयान किया है। हालांकि रुकू भी पहला आख्या कि रुकू करो, झुक जाओ, सजदे करो, फिर अगे वाबुदू रब्बकुम, अल्लाह की इबादत। इसका मतलब है कि रुकू सजदा नमाज भी इबादत है, लेकिन सिर्फ यही इबादत नहीं है, बल्कि इंसान की सारी जिंदगी जिहड़ी अल्लाह की इताअत च बसर करता है, वो सारी जिंदगी इबादत ही इबादत है। अगर कोई शख्स हलाल रोजी कमांदा तो की है, इबादत। अगर कोई अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दिंदा तो की है, इबादत है। अगर
कोई शख्स अपने बीवी बच्चों के उत्ते खर्च करता है कि ये अल्लाह ताला ने मैनू दिते ने, मैं इन्हां दी खबरगिरी करा, इन्हां दे खर्च करा, अपनी बीवी नू कपड़े लै दिंदा है, उन्होंने खाना अच्छा देने की कोशिश करता है। कुरान हदीस कहता है कि वह भी एक इबादत है। उस तो अलावा जिहड़े मखलूक खुदा की खिदमत के काम ने, मुआशरा है, रस्ते सही करने ने, कब्रस्ताना की देखभाल है, मसाजिद की देखभाल है, मदारस की देखभाल है, इदारियां की देखभाल है, लोगों की तरबियत करना, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, सच्चाई का साथ देना, झूठ तो बचना, अमानत, दयानत, ये सारे काम जिहड़े ना ये इबादत ही है ना। इस वास्ते अल्लाह पाक ने अलहदा तो जिक्र किया कि ऐ ईमान वाले अल्लाह के अगे झुके रहे हो, ਉਹਦੇ अगे सजदे च डिगे रहे हो और रब की इबादत के अंदर मशगूल रहे हो, यानी सारे काम करे हो। और सब तो बड़ी गल वफालुल खैरा, खैर दे काम करे हो, लअल्लकुम तुफलिहून, फिर तुम कामयाबी हासिल करोगे। फिर ऐसे ही आयात के अंदर फरमाया कि वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादि, और अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करना जैसा कि जद्दोजहद करने का हक है। जिहाद का मतलब तो समझ लो, साडे लोग आमतौर पर जिहाद का मानी धौना लाने नूं लैंदे ने कि बस काफरां दी धौन लाओ, यही जिहाद, उहनूं कहंदे ने किताल। जिहाद का मानी है जद्दोजहद, जुहद, जद्दोजहद, कोशिश, मेहनत। ते अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुसीं अल्लाह वास्ते जद्दोजहद ते मेहनत करनी होएगी। अल्लाह वास्ते जद्दोजहद और मेहनत, ज़ाहिर है जो कुछ भी होया ये सारा कुछ अल्लाह के वास्ते जद्दोजहद और मेहनत है। लेकिन इस तो पहला कि इंसान बाहर की दुनिया च निकल के जद्दोजहद करे, अल्लाह के रस्ते च मेहनत करे। कुरान ही कहता है कि पहला तू अपने अंदर मेहनत कर ले, अपने नफ्स जरा कि हर वक्त तेनों बुराई की तरफ खड़दा है, हर वक्त तेनों भैड़े कामों की तरफ मशवरा दिंदा है। इस तो पहला कि तू ये सारे काम करने वास्ते, जिहाद करने वास्ते, जद्दोजहद वास्ते निकले, तू पहला अपने अंदर जरा तेरा नफ्स है, जरा तेन हर वक्त बुराई से उकसांदा है, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश कर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों मिस्र के अंदर बहुत बड़िया मुश्किलात तो बाहर निकले, एक जी क्वीन है, जी मतलब कि मलका सी, और जिदे घर च रहिंदे सन, उन्हें ही जदों इन्हां दे नाल स्कैंडल बनाने की कोशिश की ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस मुसीबत तो बच गए अपनी मेहनत के नाल, और फिर कई साल जेल के अंदर भी रहे, बड़िया मुश्किलात और मसाइब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बानी सब कुछ करने के बाद सारिया खूबियां यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन उन्होंने एक तारीखी जुमला जो कुरान मजीद के अंदर बोलिया है और अल्लाह ताला ने नकल किया। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने कहा वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करता, मैं नहीं आंदा कि मेरा नफ्स बड़ा मुती फरमान हो गया। वमा उबर्रियु नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करता। ये जो कुछ मेरे को होया है, मैं बचिया आ अपने जुलैखा के हमलियां तो, मैं जेलां कटियां ने, मैं मसाइब और आलाम बर्दाश्त किए ने, मैं अपने भरावां के जुल्म बर्दाश्त किए ने, मैं अपने खानदान तो अलहदा हो गया। ये सारा कुछ मैं कामयाबी के नाल क्लीयर किया, लेकिन मत समझियो कि नफ्स है जड़ा वो मर गया दा सी। इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स ते हमेशा बुरे काम का हुक्म दिंदा ही रहता है, ये हमेशा बंदे नूं बुरे काम ते उकसांदा, इल्ला मा राहिमा रबी, लेकिन जिन्हां लोकां ते रब रहम करे वही सिर्फ बच सकते। ते सबक सानू ये दिता कि असीं अपने नफ्स के उत्ते कंट्रोल करने की हुण जिहड़ा सीखी है, मशक सीखी है। हलाल भी असीं छड्ड छड्डिया दा सी अल्लाह दे कहण ते, अल्लाह दे कहण ते ज़बान ते असीं ब्रेक ला लई, अल्लाह दे कहण ते सुबह शाम दिन रात सहरियां अफ्तारियां असीं लगे रहे, अल्लाह के रस्ते च लगे रहे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ
ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ दूसरी जद्दोजहद और कोशिश भी कर सकना। फिर फरमाया कि फ़अक़ीमु सलाता व आतु ज़का, नमाज पढ़दा रही, ज़कात दिंदा रही, वातसिमू बिल्लाह, ते अल्लाह दे नाल चंबड़ के रही, अल्लाह दे नाल वाबस्ता हो जाए। क्यों अल्लाह दे नाल वाबस्ता हो जाए? हुआ मौलाकुम, इन्ना कुछ तू कीता है, हुआ मौलाकुम, अल्लाह तेरा साथी है, अल्लाह तेरे कम बनाने वाला है, अल्लाह तेरा दोस्त बन चुका है। हुआ मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला बन चुका है। फनेमल मौला, कितना ही अच्छा मौला है वो। खुद अल्लाह ताला कहता है कि जिन्हां दा मैं मौला बन गया, जिन्हां दा मैं कारसाज बन गया, फनेमल मौला, कितना ही अच्छा कारसाज है जी। फनेमल मौला व नेमन नसीर, कितना ही प्यारा वो मददगार है। एक सूरह हज ਦੀਆਂ आखिरी आयात ने। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀਰਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਬਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ उस ट्रेनिंग पे अमल करके दिखाने का वक्त आ गया। और अगर कोई शख्स ये सारे काम कर गुजरिया, ठीक है, और आखिर के अंदर जो फरमाया कि छोटा जिहा पर नमाज पढ़ता रहा, ठीक है, ज़कात दिंदा रहा, लोगों के नाल हमदर्दी करता रहा और खुदा दे नाल वाबस्ता हो गया, जुड़िया रहा अल्लाह पाक दे नाल, ते फिर ओहदे जिहा ना कोई दोस्त है ते ना ओहदे जिहा कोई मददगार है ते ना ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। इस तरह ही बाकी 11 महीने हुण जद्दोजहद च बसर करिए, आखिर मर जाना है। इस जद्दोजहद के अंदर इंसान मर जाए, करदा करदा जद्दोजहद इंसान नमाज पढ़दा पढ़दा मर जाए, ज़कात दिंदा दिंदा मर जाए, इंसान अल्लाह दे नाल चंबड़िया दा होए ते मर जाए, ते अल्लाह दी मुहब्बत उहनूं हासिल हो जाए, ते अल्लाह नूं की पई है कि ओह उहनूं खामखाई दोज़ख दे अंदर सुटेगा। अल्लाह ताला ते बड़ा कदरदार, अल्लाह ताला ते किसी बंदे का अजर ज़ाया नहीं करता। ला युज़ीउ अजरल मोमिनीन, अल्लाह ताला किसी मोमिन का अजर ज़ाया नहीं करता, अगरचे वो एक ज़र्रे के बराबर ही क्यों ना हो। तो जिस बंदे ने इन्नी कोशिश की और 11 महीने फिर कोशिश करता रहेगा, अल्लाह ताला क्या उसकी इस मेहनत नूं ज़ाया कर देगा। तो इस दुआ दे नाल अज दा दरस खत्म करने हैं। या रब्बे करीम, साडा दिल दुखी है रोज़े ते जाण ते, लेकिन क्योंकि तू खुद ही ये इनाम सानू दिता है कि रोज़िਆਂ ਦੇ इख्तिताम ते ईद ਦੀਆਂ खुशियां तू अता करनियां ने। ਅਸੀਂ रोज़िਆਂ ਦੇ जाण ते दुखी भी हाँ, लेकिन तेरी जिहड़ी नेमत सानू हासिल होने वाली है, जिहड़ा अजर तू सानू देने वाला, उस अजर दे मिलने ते ਅਸੀਂ खुश भी बड़े हैं, ठीक है। और ਅਸੀਂ अहद करने हैं कि जिवें रोज़िਆਂ ਦੇ अंदर ਅਸੀਂ तेरी फरमाबरदारी कीती है, ਅਸੀਂ रोज़िਆਂ ਤੋਂ बाਅद भी तेरे सामने इसी तरह ही झुके रवांगे। अल्लाह ताला सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन।